दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू घर के काम तुम नहीं बड़ी बहू करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। रश्मि की ससुराल में उसके सासा ससुर जी के बेटे की शादी थी। रश्मि घर खानदान की बड़ी बहू थी, सो उसे कम से कम हफ्ता भर पहले पहुंचने को बोला गया। रश्मि के पति राकेश ने अपनी मां को फोन कर बता दिया कि हम लोग 2-3 दिन पहले ही पहुंच पाएंगे क्योंकि 5-6 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। रश्मि और बच्चों को अकेले इतने लंबे सफर पर मैं नहीं भेजूंगा। रश्मि की ससुराल में उसकी खुद की देवरानी भी थी जो सास ससुर से अलग घर में रहती थी। ससुराल के पड़ोस में ही सासा सासी का घर था। रश्मि जब भी ससुराल जाती उसे चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती थी। सासू माँ इतनी उम्र की नहीं थी कि एक कप चाय का ना बनाकर दे सके। 18 घंटे का ट्रेन का लंबा सफर, ऊपर से साड़ी को संभालते हुए ही रश्मि थक जाती। अपने घर के काम, नाश्ता, लंच और डिनर सब रश्मि को ही करना पड़ता। उधर से सासी सास उसे प्यार से कोई काम बताती तो ना कहते भी नहीं बनता था। रश्मि की सासू माँ जानबूझकर उसे परेशान करने को तैयार बैठी थी। सो घर काम को आने वाली सहायिका को उन्होंने पहले ही सासी के घर काम करके पैसों का लालच देकर भेज दिया, जबकि उनके यहाँ अलग से 2 सहायिका मौजूद थी। पर सासे अपनी जेठानी को नाराज कर ना नहीं कह सकी। परिवार क्या यूं कहे, घर की ही शादी थी, पर रश्मि की सास नाश्ता, लंच और डिनर साची के घर करने की बजाय अपने घर पर रश्मि से बनवाती। उधर सासी सास के साथ साड़ी की शॉपिंग, उन्हें पैक करना आदि का काम भी रश्मि के जिम्मे दिया गया, क्योंकि घर की बड़ी बहू जो थी, ऐसी बड़ी बहू जिसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ तो लाद दिया जाता, पर अधिकार नाम का छोटा सा उपहार भी हाथों में ना थमाया जाता। उधर रश्मि की देवरानी अपने घर से केवल गीत गानों, शादी के समय 5 दिन पहले से शुरू होने वाली रस्मों के समय होने वाले गीत आदि के समय ही आती। कभी उसमें भी ना आ पाने का कोई ना कोई बहाना अपने पति से कहलवा देती, क्योंकि सासू माँ का कृपा हस्त उसके सिर पर जो था। 2 दिन बाद रात को रश्मि थक कर सूर होकर पति राकेश से बोली,
राकेश, अब मैं और काम नहीं कर सकती, मेरे पैरों में सूजन आ गई है। भरी गर्मी में कमर पर पेटीकोट का नाडा टाइट बांध लेने से, क्योंकि पति के साथ रहते हुए साड़ी बहुत कम पहनती थी, सो डर से नाडा बहुत कस कर बांध लेती थी कि कहीं ढेरों पिन लगाकर भी साड़ी खुल ना जाए। लाल सकते पड़ चुके हैं, अब मैं साड़ी भी नहीं पहन सकती, उनमें बहुत दर्द हो रहा है। सलवार सूट कोई पहनने नहीं देगा, आज शादी है और कल घर में बहू के आने पर शगुन गीत भी। कम से कम दिन भर आराम मिल जाए तो थोड़ा सुकून आए। ठीक है, मैं आज रितेश अपने छोटे भाई से कहूँगा कि आज का काम नीलम रश्मि की देवरानी संभाल ले, तुम चिंता ना करो और आराम करो। राकेश ने प्यार से आश्वासन देते हुए कहा। रात को शादी के बाद फेरों के समय सास ने रश्मि को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि तुम रात भर यहाँ रुकोगी और सुबह बहू को विदा करवा कर लाओगी। दूसरी तरफ उसकी खुद की सास ने कहा कि सुबह तारों की छाव में नई बहू हमारे आंगन में उतरेगी तो सारे इंतजाम तुम करना। रश्मि के होश उड़ रहे थे। उसने पति राकेश और सासू माँ से कहा कि मैं दोनों जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, एक काम नीलम को दिया जाए। नीलम ने उस समय तो रात रुकने के लिए हामी भर दी और कपड़े बदलने के लिए घर चली गई। उधर रश्मि भी आश्वस्त होकर घर आ गई। उसे सुबह की तैयारी करनी थी। शादी लोकल थी, एक ही शहर में। पर 2 घंटे बाद राकेश का फोन आया कि तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नीलम किसी कारणवश नहीं आ सकी, अब सुबह का काम वो कर लेगी। रश्मि मन मार कर हल्की सी साड़ी पहनकर तैयार हो पति राकेश संग पहुँच गई। वहाँ उसकी 2 बुआ सास थी, खुद की सास दूल्हे की माँ संग घर आ गई थी। दूल्हे की माँ मंडप में रुक फेरे नहीं देखती, ऐसा रिवाज था। सुबह लगभग 4:30 बजे घर से सासू माँ का फोन आया कि नीलम की बेटी परेशान कर रही है, इसलिए नीलम नहीं आ पाएगी। तुम बहू की विदाई से पहले घर पहुँचो। नीलम पति संग घर आ गई। जैसे तैसे सब काम भी निपटा लिए। पति ने कुछ मदद भी की, पर वो राकेश से गुस्सा थी, क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि नीलम नहीं आएगी और उसके झूठ में उसका पति ही नहीं सासू माँ भी साथ देगी। राकेश महर्षि इन प्रपंचों से अनभिज्ञ अभी भी नीलम के न आ पाने को सही ठहरा रहे थे। रश्मि ने वहाँ कुछ भी कहना उचित
ना समझा। अपने घर पहुंचकर ही बात करने को सोच मुंह बंद रखा और राकेश से ही बातचीत बंद कर दी। सासी सास ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वो रश्मि से बहुत खुश थी, पर अपनी सास ने प्यार से इतना भी नहीं कहा कि तुमने बड़ी बहू होने का मान रखा, अच्छे से सारी जिम्मेदारियां निपटा कर रश्मि परिवार सहित अपने घर आ गई और उसी रात तेज बुखार की चपेट में आ गई। तबीयत तो उसकी पहले ही खराब हो ही चुकी थी। बुखार 105 डिग्री से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। राकेश एक हफ्ते की छुट्टी से लौटा था। उसने जैसे तैसे 2 दिन की और छुट्टी लेकर घर फोन कर माँ से आने को कहा, तो माँ बोली, मैं तो नहीं आ सकती बेटा, ऐसी भी क्या बीमार हो गई, बुखार ही तो है, उतर जाएगा 2-3 दिन में। भरी गर्मी में ठंडा पानी पिया है इसलिए बुखार आ गया है। माँ का जवाब सुनकर राकेश हैरान रह गया। रश्मि ठीक कह रही थी कि मम्मी जी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था। फोन रख कर राकेश ने रश्मि के कहने पर पड़ोस में रहने वाली प्रीति दीदी को बुलाया। उनसे रश्मि की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हमेशा रश्मि को समझाती थी कि ससुराल में इतना ना दबो, ना कहना भी सीखो, बड़ी बहू होने का मतलब ये नहीं कि अपनी सेहत को ताक में रख क्षमता से ज्यादा काम करके बीमार पड़ो, कोई मेडल नहीं देगा तुम्हें। प्रीति दीदी को पता था कि रश्मि जब भी ससुराल में रहने जाती थी तो उससे ऐसे ही कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जाता था और रश्मि सहकर भी ना नहीं कह पाती थी। प्रीति दीदी ने घर पहुंचते ही रश्मि को कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इतना काम करोगी तो बीमार हो जाओगी, पर तुम सुनती ही नहीं हो। उन्होंने बड़े होने के नाते राकेश को भी डांट कर कहा कि अपनी पत्नी का साथ तुम्हें देना चाहिए था। ये आज तक अगर ना नहीं बोल सकी तो इसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। राकेश ने अपनी गलती मानी और रश्मि ने भी कानों को हाथ लगाकर कहा, जी दीदी, इस बार समझ गई कि हमारे साथ गलत व्यवहार करने वाला रिश्ते और उम्र में हमसे बड़ा क्यों ही ना हो, अपने साथ जुर्म कर सवे को कष्ट देकर किसी भी काम के लिए हामी भरना भी एक अपराध है। अब ये अपराध मैं कभी नहीं करूंगी। अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है। राकेश और प्रीति दीदी ने मिलकर रश्मि का ख्याल रखा। रश्मि को पूरी तरह से ठीक होते होते 15 दिन लग गए, पर राकेश की मां ने एक भी दिन फोन करके उसकी सेहत नहीं पूछी। राकेश भी सही गलत की पहचान कर चुका था। कैसे उसके
की माँ ने एक बहू के साथ दुर्व्यवहार किया और दूसरी का नाहक साथ दिया। रश्मि के लिए इतना ही बहुत था कि राकेश के आंखों से पर्दा हट गया। दोस्तों, आजकल बहुत से परिवारों में यही होता है। बड़ी बहू काम करती है तो उसी पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। काम और जिम्मेदारी संभालने के समय उसे बड़ी होने का कर्तव्य सिखाया जाता है और अधिकारों के नाम पर सोटी को सोटी है कहकर आराम करवाया जाता है।